साथियों, शुरू करते हैं आज की नई वीडियो और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो साथियों, ये पेपर है एस्टेट का पीजीटी, ठीक है, लास्ट ईयर का, जिसे मैं सॉल्व कराऊंगा, यहाँ पे बताऊंगा इसके सही आंसर्स तुम्हें। तो इस तरीके से प्रीवियस पेपर्स को भाई, मोस्टली सारे पेपर्स को रिवाइज करो। ये जैसे पीजीटी का लास्ट ईयर का पेपर है तो इसके क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस अब के बार पीआरटी और टीजीटी में भी रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से बढ़ते हैं आगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा कैटल द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के गत्यात्मक विशेषक का प्रकार नहीं है। तो क्वेश्चन नहीं है वाला पूछा गया था, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखेंगे और बारीकी से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ठीक है। ये पेपर था एस्टेट का पीजीटी, पीजीटी इंग्लिश पेपर था, ठीक है। पीजीटी इंग्लिश का था ये, एस्टेट पीजीटी इंग्लिश लास्ट ईयर का, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो है पहले हम उन्हें देखेंगे। अभिवृत्ति है, तीर विच्चा है, स्थायी भाव भी है, लेकिन रूढ़िवादी नहीं है, रूढ़िवादिता, ठीक है। और इंग्लिश में देखो, बहुत से क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि हम हिंदी में उन्हें नहीं समझ पाते, ठीक है, लेकिन वो इंग्लिश में आराम से सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि मैंने देखा है इस तरीके से। मैंने भी पेपर दिए हैं तो मैंने भी देखा है। और ये एस्टेट का जो पेपर है पीजीटी इंग्लिश का, ये मेरा ही पेपर है, ठीक है। तो ये कंजर्वेटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण चरित्र के विकास के संदर्भ में जेम्स ड्रेवर द्वारा निर्धारित चरणों में से नहीं है। देखो, ये भी क्वेश्चन नहीं वाला आया है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये सारे ऑप्शंस इसमें नेग्लेक्ट, इग्नोर किए जाएंगे, और ये पारंपरिक चरण के अनुरूप, ये सही इसका आंसर होगा, ठीक है। कन्फॉर्मिंग कन्वेंशनल स्टेज, ये इस तरीके से ये आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अभिप्रेरण की असत्य विशेषता है। असत्य विशेषता मतलब जो ठीक विशेषता नहीं है, ठीक है। अभिप्रेरण में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य उन्मुखी होता है, ठीक है भाई, लक्ष्य की तरफ तो बढ़ता ही है। अभिप्रेरित व्यवहार निरंतरता करता है, ठीक है, ये भी सही है। जब अभिप्रेरित हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा तो हम में क्या है, किसी काम के लिए निरंतरता बढ़ती रहेगी, ठीक है। और अभिप्रेरित व्यवहार की प्रकृति कठोर होती है, ये देखते हैं नेक्स्ट वाला और देखते हैं। अभिप्रेरणा मनुष्य में ऊर्जा उत्पन्न करती है, ऊर्जा में परिवर्तन करती है, ठीक है, ये भी सही है। अभिप्रेरणा, जब हमें मोटिवेशन मिलता है तो हम कुछ टाइम के लिए ये सोचते हैं भाई ये काम मेरे को करना है, किसी एग्जाम की तैयारी, मेरे को इसकी एग्जाम की अब की बार तैयारी बहुत जोरों से करनी है। तो लेकिन ये कह रहा है कि इसकी व्यवहार की प्रकृति कठोर होती है, तो ये इसका सही आंसर कहेंगे। असत्य विशेषता बताना जो गलत विशेषता है, ठीक है। नेचर ऑफ मोटिवेटेड बिहेवियर इज रिजिड, ठीक है, कठोर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के अंतरण सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। अंतरण सिद्धांतों से संबंधित कौन सा नहीं है। यह है मानसिक अनुशासन का सिद्धांत, ये ठीक है, होना चाहिए। ये तो समान अवयव का सिद्धांत, ये भी होना चाहिए। सामान्यकरण का सिद्धांत, ये भी होना चाहिए। रटंत स्मृति का सिद्धांत, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये गलत आंसर है इसका, मतलब ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा, ठीक है। ये क्या दिया हुआ, थ्योरी ऑफ रोट मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। नहीं है, देखो ये भी नहीं वाला क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। सामवेगिक परिपक्वता, आत्मविश्वास, असहनीयता, आत्म मूल्यांकन की क्षमता, ठीक है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य में देखो ये सामवेगिक परिपक्वता होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्म मूल्यांकन होना चाहिए, लेकिन इसमें कहा है नहीं है, तो ये असहनीयता है, ठीक है। इंटॉलरेंस, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है, इनटॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयु वर्ग के लिए बालक प्रसंगबोध परीक्षण CAT लागू हो सकता है। भाई मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है, CAT और TAT,
ठीक है। पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियोस में मैंने कराए हुए हैं ये दोनों क्वेश्चन की ये सिद्धांत किसने दिए हैं, और इनकी एज और देख लेना, दोनों में अलग अलग एज दी हुई है। बाकी मैं तुम्हें किसी वीडियो में ये तुम्हें बताता हूँ, सारा कराऊंगा एक बार। तो ये जो है कैट वाले परीक्षण में बालक प्रसंग बोध, ठीक है, तो ये CAT वाले में 3 से 10 वर्ष की एज के बच्चे के लिए होता है, ठीक है, 3 से 10, ठीक है। ये चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट CAT, ठीक है, 3 से 10 साल के लिए। तो ये मैं सारे तुम्हें एक बार बताऊंगा, ठीक है, कौन किसने दिए हैं और किस तरीके से कौन कौन से दिए हुए हैं, ठीक है। ये तो शायद मुरे ने दिया था और ये बैलक ने दिया था टेट वाला, इस तरीके से मुरे और बैलक के द्वारा दिए गए थे, तो देख लेना एक बार। तो ये परीक्षण जो दिए थे, ये कैट वाला तो दिया था किसने, बैलक ने, ठीक है, कैट वाला दिया था बैलक ने, और टेट वाला दिया था थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, ये दिया था मुरे ने, ठीक है। ये याद रखना भाई, इसमें एज ध्यान रख लेना, कैट वाले में एज 3 से 10 साल है। तो इस तरीके से तुम इन्हें देख लेना, इसकी भी एज, इसका मैंने बता ही दिया है, 3 से 10 साल के बच्चों पर किया जाता है ये परीक्षण। और ये टेट वाला मुर्रे ने दिया है, मुर्रे ने, ठीक है, इसको भी देख लेना एक बार। तो ये ज़रूर देख लेना भाई, इसमें से क्वेश्चन पुटअप होता है, ठीक है। टेट और कैट परीक्षण और भी कई तरीके के परीक्षण और भी दे रखे हैं, उनको भी एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल प्रवृत्तियों की विशेषताओं के संदर्भ में गलत है। मूल प्रवृत्तियों की विशेषताओं के बारे में गलत कौन सा है, तो ये है मूल प्रवृत्ति अल्पकालिक होती है, तो ये इसमें गलत होगा। देखो, मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है, ये ठीक है। मूल प्रवृत्ति बहुत शक्तिशाली होती है, ये भी ठीक है। मूल प्रवृत्ति मनोशारीरिक स्वभाव है, ये भी ठीक है, ठीक है, इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के संबंधवाद सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है, ठीक है। थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत, और थॉर्नडाइक के मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में अधिगम के कुछ सिद्धांत करवाए थे, नियम करवाए थे, उसके अभ्यास का तत्परता का, और एक और मैंने बताया हुआ था, 3 उसने कराए हुए हैं, वो उनमें से भी क्वेश्चन पुटअप होता है, तो उन्हें भी ध्यान से देख लेना, ठीक है। लास्ट टाइम में रिवीजन कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें तुम्हें देखनी, तो वो सारी चीज़ें तुम्हें देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन चीज़ों को देखोगे तभी तुम्हें आइडिया लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है और किस तरीके के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। देखो, अंधाधुंध पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले जब हम तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हैं, तो हमें पहले के पेपर्स को देखना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। ऐसे ही अंधाधुंध अगर पढ़ते रहोगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा पेपर में, क्योंकि उसका इतना फ़ायदा जितना तुम्हें पेपर को देख के मिलेगा उतना वैसे फ़ायदा नहीं मिलेगा, वैसे सिलेबस को देख कर यूँ ही पढ़ने लग रहे हैं। निम्नलिखित में से तो ये सही आंसर क्या होगा, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। इसका ये संबंधवाद सिद्धांत का अन्य नाम ये नहीं है, ठीक है। बाकी ये हैं अनुक्रिया सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, ये सभी दिए हुए हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया, लेवेंटर, सैंग्विन, फ्रांसिस गाल्टन, अल्फ्रेड विने और साइमन ने। तो पहला बुद्धि परीक्षण इसमें ये दिया हुआ था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में नहीं दिया। भाई, जीन पियाजे के बारे में मैंने तुम्हें बताया हुआ है, पिछली वीडियो में भी बार बार कहा है कि जीन पियाजे को जरूर पढ़ लेना, एक क्वेश्चन तुम्हें जरूर मिलेगा जीन पियाजे से रिलेटेड हर एग्ज़ाम में, चाहे CTET हो, HTET हो, UP टेट हो, UTET हो, पंजाब टेट हो, कहीं का भी कोई भी टेट हो, सारे पेपर्स में जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। और इसने ये 3 चीज़ें, इनका भी ध्यान रखना, आत्मसातीकरण, समावष्टीकरण और ये संतुलन, ये 3 चीज़ें इसने ये भी बताई हैं, ठीक है। और 4 अवस्थाएं दी हैं उसने संज्ञानात्मक विकास की, और ये स्विट्जरलैंड से संबंध रखते हैं, ठीक है, स्विट्जरलैंड से, ये भी ध्यान रखना। तो जीन पियाजे को जरूर पढ़ लेना, कोई ना कोई क्वेश्चन तुम्हें जरूर मिलेगा। तो ये इसके इन सिद्धांतों में ये नहीं है सांकेतिक,
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक, देखो भाई जन्मजात और अर्जित ये भी कराए हुए हैं मैंने, जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। जन्मजात होते हैं भूख, प्यास, विश्राम, ये सभी जन्मजात होते हैं, और सुरक्षा ये तो बाद में अर्जित की जाती है, ठीक है ना। इस तरीके से आदत जो है वो भी अर्जित की जाती हैं, आदतें होती हैं, ये कल की वीडियो में मैंने कराया है, ठीक है। तो एक बार देख लेना, सुरक्षा इसमें अभिप्रेरक नहीं होगा जन्मजात में, ठीक है। ये नहीं का क्वेश्चन है भाई, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना पेपर जब कर रहे हो, नहीं वाला क्वेश्चन बहुत पुटअप किए जा रहे हैं आजकल। नेक्स्ट देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक, ये देख लेना भाई, ये फैक्ट का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्या दिया हो, सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। ये किसने दिया है, लेव वाइगोत्स्की ने, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दबी हुई भावनात्मक ऊर्जा को निकालने का सही तरीका नहीं है, तो ये है स्थापन, ये तो है विस्थापन है, प्रतिगमन है, लेकिन आत्मकरुणा नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से मन का कौन सा स्तर पूर्णतः सुखवादी और सुख प्राप्ति के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है, तो ये इदम होता है। इदम, ये इसने 3 तरीके के ये बताए हैं, इदम, अहम और पराअहम, इनको भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति के तत्वों का सही तार्किक क्रम है, स्मृति के जो तार्किक क्रम सही कौन सा है, वो है सबसे पहले हम क्या करते हैं, अधिगम, फिर उसे पुनः स्मरण करते हैं, फिर पहचान, फिर धारण। और इंग्लिश में देखते हैं तो लर्निंग, रिकॉल, रिकॉग्निशन और रिटेंशन, ठीक है। ये इसका सही आंसर, ये सही नहीं होगा, ये वाला होगा इसका, अधिगम, फिर उसको धारण करते हैं, पुनः स्मरण और पहचान, ठीक है। लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्निशन, इस तरीके से ये वाला आंसर इसका सही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जेपी गिलफर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि के त्रिविमीय प्रारूप के एक घटक विषय वस्तु का प्रकार नहीं है, देखो ये भी गिलफर्ड ने बुद्धि का त्रिविमीय प्रारूप दिया, ठीक है, गिलफर्ड ने, ये याद रखना। और इसने इसमें ये बताए थे आकृतिक, सांकेतिक और व्यवहारिक, लेकिन प्रणाली को उसने इसमें इंक्लूड नहीं किया था, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। सिस्टम को इसने इंक्लूड नहीं किया था, तो ये सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट, विचार, निर्णय लेने, भाषा और अन्य उच्च मानसिक प्रक्रिया से जुड़ी मानसिक गतिविधियों को कहा जाता है, इसको संज्ञान कहा जाता है, ठीक है, कॉग्निशन। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मनोविज्ञान का व्यवहारिक दृष्टिकोण है, खुले व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है, ये सही आंसर होगा इसका, ठीक है। मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक, फैक्ट का क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लिख लेना भाई, अपने नोट्स में लिख लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मे भी किसी एग्जाम में तुम्हें किसी भी लेवल में ये देखने को मिल जाए। जेबी वॉटसन, विलेहम वुंट, सिगमंड फ्राइड, ये किसने, सिगमंड फ्राइड ने दिया है, ठीक है। मन का विश्लेषण, ये सिद्धांत विधि जो भी दी है सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई है। अच्छा, नेक्स्ट है, स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि लब्धि स्केल के अनुसार न्यून मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धि लब्धि सीमा क्या होती है, ये सही आंसर इसका है 52 से 67, ठीक है। ये भी मैं तुम्हें कराऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में, तुम्हें ये सारा मैं बताऊंगा, ये परीक्षण, ये बुद्धि लब्धि के सारे स्केल और ये परीक्षण है और सिद्धांत है, विधि, जितनी विधि हुई हैं ये सारे मैं तुम्हें कराऊंगा, ठीक है। मनोविज्ञान की वह शाखा जो यह अध्ययन करती है कि लोग पूरे जीवन काल में शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक रूप से कैसे बदलते हैं कहलाती है, तो ये विकासात्मक मनोविज्ञान होता है, ठीक है, विकासात्मक मनोविज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य को देखना है, ठीक है। असत्य है, मूल प्रवृत्ति एवं प्रतिक्षेप क्रियाओं के द्वारा होने वाले व्यवहार के परिवर्तन भी अधिगम माने जाते हैं, ये इसका सही आंसर माना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी, भाई ये भी क्वेश्चंस आते हैं, प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी, ये विधियां आती हैं, ठीक है। शब्द साचर्य परीक्षण, ये व्यक्तित्व मापन की विधि है। वाक्य पूर्ति परीक्षण, चित्र कथाना परीक्षण, लेकिन वुडवर्थ का व्यक्तिगत दत्तपत्र ये नहीं है, ठीक है, ये सही आंसर होगा।
खेल के प्रत्याशित सिद्धांत के प्रतिपादक, ये फैक्ट का क्वेश्चन है। तो भाई फैक्ट के क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं सी टेट के बजाय, और जो जितने भी एग्जाम्स होते हैं टेट के सारे स्टेट्स में, उनमें देखने को मिलते हैं फैक्ट के, लेकिन सी टेट में थोड़े कम मिलते हैं। तो ये कार्ल ग्रुस के द्वारा दिया गया है, ठीक है, ये भी याद रखना। यह किसने कहा है कि, ये देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये परिभाषा मोस्टली आती है। यह किसने कहा कि किशोरावस्था दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है? तो ये स्टैनली हॉल ने कहा। डायरेक्ट इसको अपने माइंड में फिट करो, स्टैनली हॉल ने कहा है, ठीक है। या इस तरीके से कर लो, हॉल में दबाव भी बना रहता है, तनाव भी, तूफान भी और संघर्ष भी, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? मांसपेशियों का भार कुल शरीर के भार का 20% होता है, ये नहीं होगा। दिवा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति बढ़ती है, शब्दकोश बढ़ जाता है, मानसिक योग्यताएं अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती हैं, ये तो होंगे, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी, देखो अब की बार ये पूछ लिया, पिछला क्वेश्चन आया था उसमें प्रक्षेपी पूछा था, कौन सी प्रक्षेपी है, और अब क्या अप्रक्षेपी तकनीक पूछ लिया है, ठीक है। ये होगी समाजमितीय प्रविधि, ये है और नहीं है, साहचर्य वाली उसमें थी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी में, ठीक है, तो ये नहीं होगी समाजमितीय प्रविधि। निम्नलिखित में से कौन सा गैने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानिकी सिद्धांत, अधिगम का सोपानिकी सिद्धांत का उच्चतम स्तर है? देखो क्वेश्चन ये भी पुटअप हो सकता है ऐसे, अधिगम का सोपानिकी सिद्धांत किसने दिया हुआ है? ये गैने ने दिया हुआ है, ये फैक्ट याद कर लो, आ सकता है। और इसका उच्चतम स्तर पूछा है तो समस्या समाधान अधिगम, ये इसका उच्चतम स्तर होगा। सृजनशीलता के पोषण एवं संवर्धन के लिए मस्तिष्क उद्वेलन विधि, ये भी फैक्ट है, मस्तिष्क उद्वेलन विधि याद कर रख लेना, ये भी। इसका प्रतिपादन किसने किया या इसका प्रतिपादक कौन है? तो ये होगा ऑसबर्न, ऑसबॉर्न भी कहते हैं, ऑसबर्न भी कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना, फैक्ट का है, मे भी हो सकता है किसी भी लेवल में तुम्हें देखने को मिल जाए क्वेश्चन, ये भी। नेक्स्ट है, और इंग्लिश में इसे देखते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। देखो हिंदी में ये समझ में नहीं आ रहा था, मस्तिष्क उद्वेलन विधि, ये याद तो हमें करना ही है, लेकिन देखो ये अटपटा सा लग रहा था, लेकिन हमें इसे इंग्लिश में देखा ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, ये किसके द्वारा दिया गया? ऑसबॉर्न के द्वारा, ठीक है, ठीक है भाई। देखो इस तरीके से कनेक्ट कर लो, ब्रेन में स्टॉर्म आया तो नई नई बातें हमारे दिमाग में बॉर्न करी, जन्म लिया, स्टॉर्म ऐसे भी कर सकते हैं, स्टॉर्म बॉर्न, ठीक है, स्टॉर्म बॉर्न ब्रेन में, इस तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदतों की विशेषताओं के संदर्भ में गलत है? तो ये गलत होगा, आदत वंशानुक्रम से हासिल की जाती हैं, आदतें होती हैं भाई वो वातावरण में मिलती हैं, ठीक है, वातावरण से चेंज होती हैं, वातावरण जैसा हमें मिलता है उसी तरीके से हमारी आदतें बन जाती हैं। तो ये वंशानुक्रम से नहीं होती, जन्म से नहीं मिलती हमें आदतें, ये हमें इन्वायरमेंट से मिलती हैं, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, और जितने भी फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे मैं तुम्हें कराऊंगा। तो साथियों देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए थे, एक बार मैं इन्हें और रिपीट करा देता हूँ। देखो एक कैट का आता है, एक टेट परीक्षण, कैट परीक्षण, तो ये किसने दिए हैं और इनको क्या कहते हैं? देखो इसको कहते हैं चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट, और हिंदी में कहें तो बाल प्रसंगबोध परीक्षण, ठीक है। और टेट वाले को कहते हैं थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, तो ये होता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ठीक है, इस तरीके से होते हैं ये। तो कैट वाला किसने दिया है? बेलक ने, ठीक है, और टेट वाला दिया था मुरे ने, और इसकी एज से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, तो हमें इनकी एज पता होनी चाहिए दोनों की। क्वेश्चन इसका आया हुआ था, ये कौन सी एज का होता है कैट वाला परीक्षण, कौन सी एज के बच्चों के लिए होता है? तो कैट वाला तो था 3 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, ठीक है।
और टेट वाला जो दिया है मुर्रे ने दिया है, मुर्रे ने, ठीक है। ये 14 वर्ष से अधिक आयु के जो बच्चे होते हैं उन पर किया जाता है, उनके लिए होता है, ठीक है। 3 से 10 वालों के लिए तो कैट वाला होता है, और 14 से अधिक वाला टैट वाला होता है। टैट परीक्षण मुर्रे ने दिया, कैट परीक्षण बैलक ने दिया, ठीक है। इस तरीके से है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू।